हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग का एग्ज़ाम कैसे गया? शानदार एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन जैसा देखेंगे तो लगभग 35 क्वेश्चन कह सकते हैं मिला जो पढ़ाएँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के गए हैं तो 35 क्वेश्चन मिला है। तो चलिए मिलाते हैं ग्रुप ए का आंसर की। देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन, भारतीय ज्ञान का मुख्य मकसद क्या है? तो आप लोग ये क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नॉलेज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के पारंपरिक ज्ञान को समझना और उसका बचाव करना। बी नंबर आंसर हो जाएगा पूरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से पुराने टेक्स्ट IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम की नींव नहीं है? यानी विच एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ IKS? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेद उपनिषद। यानी इनमें से पूछ रहा है, जो चारों ऑप्शन दिया है उनमें पूछ रहा है कि भारत के कौन से टेक्स्ट हैं, पुराने टेक्स्ट हैं यानी पुराने ग्रंथ हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेद उपनिषद और पुरानी। ये भी क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेद का मतलब है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे हम। वेद का मतलब क्या है? तो वेद का मतलब बताए थे आप लोग को ज्ञान। क्या बताए थे? ज्ञान। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उपनिषदों का मुख्य फोकस है? देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप सी में आया था। आप लोग के पहले ही ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो गया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था, लेकिन उपनिषद और वेदांत आप लोग जानते हैं दोनों एक ही है। उपनिषद वेदों का अंत, कोई वेदांत और उपनिषद दोनों एक ही है। और दोनों का मुख्य फोकस यानी मुख्य कार्य कह सकते हैं क्या है? दर्शन और तत्वमीमांसा। क्या है? दर्शन और तत्वमीमांसा। आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन वेदांत के नाम से भी जाना था? देखिए ये भी क्वेश्चन कराएं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों को इस तरह बांटा गया है, यानी पूछ रहा है किस ग्रंथ में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रंथ जो लिखा हुआ है, तो उसको कहते हैं स्मृति ग्रंथ। और श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब होता है जिस ग्रंथ को ऋषियों द्वारा सुना है, तो उसी ग्रंथ को क्या कहा जाता है? श्रुति। तो ये आंसर भी होगा बी नंबर, श्रुति। क्वेश्चन नंबर 7 है, योग स्कूल ऑफ फिलोसफी इन शिक्षाओं पर आधारित है, यानी द योग स्कूल ऑफ फिलोसफी इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? योग स्कूल किस पर बेस्ड है? तो पतंजलि पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फील्ड ऑफ साइंस वॉज हाईली डेवलप्ड इन एंशियन इंडियन? यानी प्राचीन भारत में कौन सा साइंस का कौन सा भाग जो प्राचीन काल में बहुत डेवलप हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धातु क्रम। ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मेटलर्जी। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी मुख्य रूप से किन पर फोकस करता है? होगा न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी किस पर फोकस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, तार्किक क्षमता पर। क्या हो जाएगा? तार्किक क्षमता पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी विषम चुनना है, यानी इनमें से कौन अलग है? तो आप लोग जानते हैं इसमें 4 वेद होता है, लेकिन एक वेद नहीं दिया है। सामवेद, यजुर्वेद और यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद दिया है। तो इसका आंसर विष्णु पुराण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन के लीडर कौन थे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा संदिग्ध है और कह सकते हैं डाउट में। ये क्वेश्चन का अगर आंसर होगा तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। ये क्वेश्चन लीडर आप मारिएगा तो महर्षि बृहस्पति बताता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा होने के कारण क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। चारवाक कितने प्रमाण मिलते हैं माने जाते हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, एक प्रमाण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, धम्मपद किसका ग्रंथ है? तो धम्मपद हो जाएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, बौद्ध का, जिसका प्रचार करते थे सम्राट अशोक। आर्य सत्यों में से एक है, आप लोग को बताए थे आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और 4 आर्य सत्य में क्या है? एक है, इसमें आंसर हो जाएगा जीवन दुख है। जीवन दुख है, यह 4 आर्य सत्य में एक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीनयान और महायान। ये क्वेश्चन आप लोग को जब ग्रुप सी का आंसर की बताएं तो बताए थे। तो हीनयान और महायान 2 स्कूल हैं, किसके हो जाएंगे? तो जैनिज्म के हो जाएंगे, यानी जैन धर्म के। सॉरी बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के होंगे। क्या है क्वेश्चन? और श्वेतांबर और दिगंबर, बी नंबर होगा, बौद्ध धर्म होगा। और श्वेतांबर और दिगंबर किसके होते हैं? जैन धर्म के। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान किसके होते हैं? बौद्ध धर्म के। 2 स्कूल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैन धर्म शब्द जिन से बना है।
जीन से बना है जिसका मतलब होता है, यानी जीन का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर जीतने वाला। क्या हो जाएगा, जीतने वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन दर्शन के अनुसार अधिकार से मिला ज्ञान कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रुत हो जाएगा, सॉरी सी नंबर श्रुत हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ। ये ग्रुप सी में, और मैंने भी ये क्वेश्चन कराया था, ग्रुप सी में भी आया और मैंने भी ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है, तो किसका त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन धर्म में धर्म का मतलब क्या है, तो जब पढ़िएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर गति हो जाएगा। 19 का बी आंसर हो जाएगा, गति। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध के अनुसार दुखों से छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, सॉरी दुखों से छुटकारा पाना होगा तो उसको क्या कहते हैं, निर्वाण। क्या कहते हैं, निर्वाण। बताए भी थे ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा पुराण सबसे पुराना माना जाता है, तो कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण हो जाएगा। क्या, मत्स्य पुराण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो आप लोग जानते भी होंगे, और रामायण और महाभारत दोनों संस्कृत में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामायण में, ये तो इजी क्वेश्चन, एकदम सबसे इजी कह सकते हैं, रामायण में रावण का भाई कौन था जिसने भगवान राम की मदद की थी, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है, तो आप लोग जानते भी होंगे, महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, संगम शब्द का मतलब क्या होता है, तो संगम शब्द का मतलब सभा होता है। क्या होता है, सभा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, संगम लिटरेचर में बताया गया है पुहार नाम का पोर्ट सिटी मुख्य रूप से किस वंश से जुड़ा है, तो यह चोल वंश से हो जाएगा, सी नंबर चोल वंश से जुड़ा है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, चोल वंश से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, शंकर की दुनिया की थ्योरी सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो ये न्यू क्वेश्चन है और टॉप भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्म विवर्तवाद, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, कौन से भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पाई का सही गणना के लिए जाने जाते हैं, तो आप लोग को बताए थे कौन होता है, आर्यभट्ट, सी नंबर आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रह्मस्फुट। देखिए ये भी क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एक मशहूर एस्ट्रोनॉमिकल की रचना है, तो इसका यानी आप लोग को पूछ रहा है कि जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है ये किसकी रचना है, तो यह बताए थे ब्रह्मगुप्त। किसका हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में किसमें योगदान दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सॉरी डी नंबर, उपयुक्त सभी, तो ट्रिग्नोमेट्री ऊपर में था, सॉरी जियोमेट्री था, जियोमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तीनों। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्यभट्ट और वारामिर किसके काल में रहते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल में रहते थे, बी नंबर गुप्ता पीरियड। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा पुराना भारतीय ग्रंथ ऋषि पतंजलि का है और इसे योग का फिलॉसफी और प्रैक्टिस पर बुनियादी काम माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर योग सूत्र हो जाएगा। क्या, योग सूत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, योग में आसन शब्द का मतलब क्या है, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे ग्रुप सी में भी आया था। योग में आसन शब्द का अर्थ है शारीरिक मुद्रा। क्या हो जाएगा, शारीरिक मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान पद्धति के संदर्भ में आयुष का क्या मतलब है, तो आयुष का मतलब हो जाएगा ए नंबर आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और हेमोपैथी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, पतंजलि योग को इन नामों से भी जाना जाता है, तो पतंजलि योग को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आयुर्वेद शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आयुर्वेद संस्कृत। क्या हो जाएगा, सी नंबर संस्कृत शब्द से। क्वेश्चन नंबर 37 है, आयुर्वेद में ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में काम
काम करने वाले प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर चरक संहिता। क्या हो जाएगा? चरक संहिता, सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, आयुर्वेदिक इलाज में अक्सर दवा वाली जड़ी बूटियाँ और तैयारियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या? सी नंबर, पंचकर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वात दोष। देखिए ये ग्रुप सी में क्वेश्चन आया था। वात दोष मुख्य रूप किन तत्वों से बना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन कराए भी थे, हवा और आकाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आयुर्वेद में 5 तंत्र या पंच महाभूत हेल्थ और बीमारी को समझने के लिए ज़रूरी है। इनमें से कौन सा 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धातु नहीं है। क्या हो जाएगा? धातु नहीं है। ये सब पंचभूत के तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, योग की पारंपरिक भारतीय प्रैक्टिस आयुर्वेद से बहुत करीब से जुड़ी हुई है और इसका इस्तेमाल हेल्थ और वेलबींग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यानी योग शब्द का मतलब पूछ रहा है, तो योग का मतलब क्या होता है? शारीरिक व्यायाम। क्या होता है? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन संथाल इतिहास और संस्कृति को बचाने का मुख्य माध्यम है? तो ये क्वेश्चन भी ग्रुप सी में आया था। बोलचाल की परंपरा, कहानी, सिरिंग और बिनती, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रेडिशनल 7 होल्ड बैम्बू फ्लूट यूज्ड बाय संथाल्स। यानी संथाल द्वारा यूज किया जाने वाला जिसमें बांस के 7 छेद होते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइक। 44 नंबर क्वेश्चन है, संथाल संस्कृति में कुडुम का मतलब क्या होता है? तो कुडुम का मतलब होता है बी नंबर पहेलियाँ। क्या होता है? पहेलियाँ होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, और आप लोग बताइए कमेंट करके कितना सही कर पाएँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। संथाली भाषा के साहित्य और के लिए आधिकारिक तौर पर किस लिपि का इस्तेमाल किया गया? यानी संथाली भाषा में कौन सा लिपि का यूज हुआ है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ओल चिकी। क्या हो जाएगा? ओल चिकी। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग का एग्ज़ाम खत्म हो गया और सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 8 तक आप लोग का एग्ज़ाम फ्री तैयारी कराएंगे। एक भी आप लोग का पैसा खर्च नहीं होगा, PDF भी देंगे। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। कोई भी आप लोग का यूनिवर्सिटी से जो भी महत्वपूर्ण सूचना मिलेगा वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पर अगर महत्वपूर्ण सूचना होगा तो इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सेमेस्टर 2 से 8 तक आप लोग का फ्री तैयारी कराएँगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संथाल जनजाति में गाँव का प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर्यावरण के संबंध में मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? तो किस पर जोर देता है? बी नंबर इसका भी आंसर होगा, समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये क्वेश्चन देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये क्वेश्चन कराएं आप लोगों को। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये ग्रुप सी में भी आया था और मैं भी क्वेश्चन ये कराया था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, सी नंबर। इसका आंसर भी महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, जिसमें 22 गुफा आप लोग को बताए थे। बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट चट्टानों को काटकर गुफाएं एक साथ कहाँ हैं? तो ये कहाँ है? एलोरा में। क्या हो जाएगा? सी नंबर, एलोरा में हो जाएगा। तो आप लोग देखिए 50 क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आप लोग सही कर पाएँ। लगभग 35 प्लस फिक्स है आप लोग कर पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आप लोग का जानकारी और जो भी आप लोग के आगे आने वाले सेमेस्टर हैं उस सबके फ्री तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।